डोंगरे जी महाराज बड़ी सुंदर अढ़ैया भक्त की कथा सुनाया करते थे। एक संत एक बार एक गांव में कथा कहने के लिए गए। कथा में एक भक्त आता था। भक्त बड़ा अद्भुत था। नाम था उसका अढ़ैया। गांव वालों ने रखा हुआ था क्योंकि वो 2.5 किलो खाता था एक समय में। एक दिन कथावाचक कह रहे थे, जो भगवान की शरण में आ जाता है उसको किसी चीज की कमी रहती नहीं, सब आनंद है। कथा विश्राम हुई। अढ़ैया बोला, भगवान के यहां किसी भी चीज की कमी नहीं। बोले नहीं। बोले खाने की भी कमी नहीं। बोले नहीं। तो आज से मैं तो भगवान के ही शरण में हूं, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। महात्मा जी ने कहा, अपने घर से तो पूछ के आओ। वो घर पूछने के लिए गया, वो तो खाता ही बहुत था। घर वालों ने सोचा बढ़िया है, बला टल गई। अढ़ैया आया, मेरे घर वालों ने मेरे को आज्ञा दे दी। बोले चलो तो वृंदावन चलते हैं। वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन में तो रोज चक्क घुट्टी अढ़ैया रोज खाता। और अढ़ैया को काम सौंप दिया था, तू बेटा गाय चरा लेकर। अढ़ैया ने कहा ठीक है। अब आई एकादशी। एकादशी के दिन में तो सब वैष्णव लोग वो व्रत रहते हैं, सब व्रत रहते हैं। अढ़ैया बोला गुरुजी से, गुरुजी आज कुछ घुटछन नहीं रहा, कुछ बन नहीं रहा। गुरुजी बोले बेटा आज एकादशी है इसीलिए। अढ़ैया बोला लगता है कमी आ गई है क्या आश्रम में कुछ? बोले कमी नहीं आ गई, आज व्रत है, आज कुछ नहीं खाएंगे। अढ़ैया बोला मैं तो पहले से ही आपको बोल के आया था कि मैं 2.5 किलो खाता हूं, मैं बिना खाए नहीं रह सकता, मैं तो अनाज का बासन हूं। कई लोग होते हैं ना अनाज के बासन, तो मेरे को तो चाहिए। गुरुजी ने कहा तो बेटा तू ऐसा है, आश्रम पे तो बनेगा नहीं क्योंकि एकादशी है, तू 2.5 किलो आटा ले जा, 1.25 किलो आलू ले जा और गाय चराए, जब तेरे को भूख लगे तो बना लेना, तुलसी दल छोड़ना, पर ध्यान रखना ठाकुर जी को भोग लगा के खाना है। उसने कहा ठीक है। वो यमुना के किनारे आया, गाय चराई, भूख लगी तो उसने बड़े बड़े टिक्कड़ बनाए, आलू भूने, तुलसी दल छोड़ा, भगवान को याद किया। गुरुजी ने कहा थोड़ी देर सीताराम 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 करना और तेरे को आता नहीं। आंख बंद करके करने लगा सीताराम 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 सीताराम। भगवान को उसका भाव बड़ा अच्छा लग गया। भगवान तुरंत आ गए राम जी। उसने आंखें खोली, सामने राम जी। अढ़ैया बोला तुम कौन हो? राम जी बोले मेरे को नहीं पहचानते? बोले नहीं, अभी तुम बोल रहे थे ना सीताराम सीताराम सीताराम, मैं राम हूं। अढ़ैया बोला तू क्या करने आया? बोले ये भी कोई पूछने की बात है, तुमने मेरे को बुलाया है भोग प्रसाद के लिए, इसलिए आया हूं। अढ़ैया बोले तो गड़बड़ी होगी। बोले क्या? मैं तो एक आदमी का लाया हूं, हो गए दो। भगवान बोले तो आधा तो करना ही पड़ेगा। आधा आधा किया, भगवान ने पाया, अढ़ैया ने पाया। अढ़ैया आश्रम में पहुंचा। गुरुजी ने पूछा एकादशी ठीक रही ना? बोले क्या खाक ठीक रही? आपने एक आदमी का सामान कहा था, मैं अपना सामान लेकर के गया, वहां तो 2 हो गए। गुरुजी बोले 2 कैसे हो गए? बोले तुमने कहा था ना सीताराम 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 बोलना, तो राम जी आ गए। गुरुजी सोचने लगे आज तक हम इतने दिन से सीताराम सीताराम बोलते हैं, राम जी नहीं आए, इसके सामने आ गए। ये खाता बहुत है ना, भूखा रह गया होगा। गुरुजी बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा अगली बार 2 आदमी होकर ले जाना।
फिर एकादशी आई, उसने 2 आदमियों का सामान लिया, 5 किलो आटा, 2.5 किलो आलू लेकर के यमुना किनारे आया, गायों को चराया, पानी वानी पिलाया, खुद को भूख लगी तो खुद उसने भोजन बनाया, टिक्कड़ बनाया, आलू भूने, राम रस डाला, तुलसी डाली और फिर करने लगा सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। इधर राम जी चले, सीता जी बोली कहां जा रहे हो? बोले भक्त के यहां प्रसाद पाने के लिए निमंत्रण है। बोले मैं भी साथ चलूंगी। राम जी बोले बिदक जाएगा, भक्त कुछ बोला है। सीता जी नहीं मानी, भक्त ने आंख खोली, राम जी जानकी जी खड़े हुए। भक्त ने पूछा आप तो राम हो, ये बात ठीक है, ये साथ में कौन है? बोले तुम गाते हो ना सीताराम सीताराम। हाँ हाँ, तो मैं तो राम हूं, सीता है। अढ़ैया बोला प्रभु एक बात कहूं, आपको इनको साथी लाना था तो पहले मेरे को नहीं बता सकते थे? मैं इनका भी ले आता, मैं तो 2 आदमियों का लाया। राम जी बोले कोई बात नहीं है, मैं भी अपने में से कुछ दूंगा, तुम भी अपने में से कुछ देना, इनका भी काम हो जाएगा। 3 पत्तल लगाई, प्रसाद पाया, भगवान चले गए। अढ़ैया फिर आश्रम पे आया, गुरुजी ने पूछा क्यों भाई ठीक रहा? अढ़ैया बोला क्या खाक ठीक रहा? आपने 2 आदमियों का सामान दिया था, हो गए 3। गुरुजी बोले कैसे हो गए? बोले आपने मंत्र दिया था ना सीताराम सीताराम, तो सीता जी भी आ गई और राम जी भी आ गए। पहले राम जी आए, अब सीता जी साथ आई। गुरुजी ने सोचा ये खाता बहुत है ना, इसलिए भूखा रह गया होगा, अगली बार तू ऐसा करना 3 आदमियों का ले जाना। फिर एकादशी पड़ी, गुरुजी ने कहा 3 आदमियों का ले ले। 7.5 किलो आटा ले लिया, 3.25 किलो आलू ले लिया, गाय चराई उसने, भूख लगी, टिक्कड़ बनाए, आलू भुने, राम रस डाला, फिर कीर्तन करने लगा सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राम जी चले, जानकी जी चली। लक्ष्मण जी बोले ठहरो, मैं भी साथ चलूंगा, 14 वर्ष आपके साथ रहा, अभी माल खाने जा रहे हो, तुम उसको छोड़ के जा रहे हो, मैं भी साथ चलूंगा। भगवान बहुत समझाते हैं भाई तू मत चल, पर लक्ष्मण जी कहां मानने वाले थे। भक्त ने आंख खोली, राम लक्ष्मण जानकी जी। लक्ष्मण जी को देख करके भक्त का माथा ठिनका, ये गोरा गोरा कौन है? राम जी बोले ये मेरा भाई है। भक्त बोले पूरे कुनवे को ही ले आएगा क्या? राम जी बोले देखो अपने में से हम निकाल निकाल के थोड़ा इसको भी दे देंगे, अब नहीं माना तो क्या करें, बालक है। परोसा गया, 4 पत्तल लगी, प्रसाद पाया, भगवान गए। अढ़ैया फिर आश्रम में आया, गुरुजी ने पूछा अब कैसा रहा? बोले खाक रहा क्या? ले गए थे 3 के हो गए 4। बोले चौथा कौन आ गया? बोले राम जी अपने भाई को भी ले आए, बता रहे थे लक्ष्मण है लक्ष्मण है। गुरुजी ने सोचा अब के इसका चेक करूंगा, अगली बार 4 का ले जाना। अगली बार फिर एकादशी आई,
उसने 10 किलो आटा लिया, 5 किलो आलू लिए। गुरुजी पीछे पीछे हैं। इधर अढ़ैया ने भी विचार किया, बना बनाया खाते हैं। आटे के ऊपर आलू रख दिए, तुलसी दल छोड़ दिया और कीर्तन करने लगे, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम लक्ष्मण जानकी जी चले तो हनुमान जी महाराज पीछे हो लिए। राम जी बोले तुम कहां चले? बोले तुम्हारे साथ। बोले क्यों? बोले प्रसाद पाने के लिए। राम जी बोले तेरे को देख के एकदम बिदक जाएगा। बोले नहीं नहीं मैं भी साथ चलूंगा। नहीं माने। भक्त ने आंख खोली तो हनुमान जी महाराज को देखा, तुरंत बोल उठे, अरे मोटा मोटा कौन है? राम जी बोले हमारा सेवक है, इसका नाम हनुमान है। ये क्या करने आया है? बोले प्रसाद पाने। बोले अकेला ही खा जाएगा? तो भक्त ने तो आटा और उसके ऊपर आलू रखे हुए थे। बोले प्रभु हां कोई बात नहीं, बैठाओ। आज तो आटा ही है खाली, आलू हैं कच्चे वो भी। सो जानकी जी ने रसोई बनाई और उस आटे से ही 56 भोग बना दिए। गुरुजी छुपकर देख रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात कि वो पहले तो दिख रहे थे जब खाली अढ़ैया था, आलू और आटे के ऊपर आलू रखे, तुलसी दल, जब तक देखा। पर जब भगवान आ गए तो गुरुजी को दिखाई देना बंद हो गया, केवल सुनाई दे रहा है, भगवान की आवाज सुनाई दे रही है। जानकी जी ने 56 भोग बनाए। आज तृप्त हुआ अढ़ैया और भगवान विदा हुए। जब भगवान चले तो अढ़ैया दिखने लगा गुरुजी को। तुरंत गुरुजी आए, अढ़ैया कहाँ है प्रभु? बोले वो जा रहे ना। बोले मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहे। तब अढ़ैया ने कहा प्रभु मेरे गुरुजी को दिखाई दे जाओ, नहीं तो ये समझेंगे मैं ही खा जाता हूं। तो दर्शन दिए। अरे कैसे ही नाम जपो भगवान भाव देखते हैं।